इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पहली बार राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, और दूसरा कि मैं अपने गृह जिले से उम्मीदवार बनाया गया हूं। इस बात के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने अनुज मुन्ना भैया को आभार तो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन साधुवाद दे सकता हूं कि उनके संकल्प के कारण मुझे नरसिंहपुर लड़ने का अवसर मिला है। तीसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सबके सहयोग की इसलिए जरूरत होगी। मध्य प्रदेश एक सुंदर, संसाधनों वाला और संभावनाओं वाला प्रदेश है, और राज्य की ऊंचाई, किस ऊंचाई तक हम उसको ले जा सकते हैं, इसके बारे में अभी से सोचना और उस पर समन्वय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो सरकार चलाई है केंद्र में, उसमें धन की कमी नहीं है। हमें अधिक तेजी के साथ में व्यय करना है पैसे का, और उसके लिए मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे ही विभाग में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री हूँ। मेरी एक स्कीम है किसान संपदा योजना, उसमें 4600 करोड़ का बजट था। हमने उसको खत्म किया तो बजट से अलग 920 करोड़ रुपया अभी भारत सरकार ने हमको दे दिया। जो खर्च करेगा, जो तेज गति के साथ खर्च करेगा, वो काम करेगा, उसके लिए पैसे की कमी अब इस देश के भीतर नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, और ये काम अगर इसलिए कर सकता है कोई, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। कल मैंने छिंदवाड़ा में, संयोगवश छिंदवाड़ा था, तो मैंने वहां कहा कि अब 2003 दोहराएगा 2023 में। जब हम डबल इंजन की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि जल जीवन मिशन कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब यहाँ पर शुरू हो गया था, लेकिन वो आंकड़ा मैं उनके सामने कहता हूँ, जब 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तो 13% से ज्यादा परिवारों के पास में पाइपलाइन से पानी था, लेकिन 2021 तक कुल 2 से 2.5% ही काम हो पाया, और जैसे ही शिवराज जी आए तो वो आंकड़ा 58% पर पहुंचा है। इससे ज्यादा और कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और इसलिए वैचारिक तालमेल, कार्य प्रणाली का तालमेल जरूरी है। और इसलिए मैं संस्कारधानी के सभी पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि हम सुंदर प्रदेश में हैं, और जो महाकौशल का हिस्सा है, ये तो संसाधनों से भरा हुआ है, वन आच्छादित है और वन्य प्राणियों से भरा हुआ है, और ऐसे अवसर पर इस राज्य की राजनीति में मुझे अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में निर्णय पहले ही कर लिया है कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, तो ये पार्टी का नीतिगत फैसला है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सारे वरिष्ठ सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास तो इस पंक्ति का और इस स्तर का नेतृत्व ही नहीं है। दिवालिया लोग हम पर उंगली ना उठाएं। भारतीय जनता पार्टी में आने वाली 2 पीढ़ियां तैयार हैं। ये तमाम सांसद 3 बार से ज्यादा के सांसद हैं, जिनको राज्य की राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के पास कोई नाम हो तो वो जारी करें। ये उनकी बौखलाहट की चरम सीमा है, और इसलिए मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछता हूं आपके माध्यम से कि उसमें मेरी भूमिका बताएं कि मैं मेघनाथ हूं कि कुंभकर्ण हूं या जो भी है, मैं सुनना चाहता हूं। आरोप तो बहुत लोगों ने मुझ पर लगाए हैं, ये आरोप भी मैं चाहता हूं ये भूमिका कांग्रेस स्पष्ट करे कि प्रहलाद पटेल को वो कौन सा राक्षस मानते हैं।